नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आज विज्ञान की दुनिया में भारतीय महिला वैज्ञानिकों का योगदान अतुलनीय है। उनके आविष्कारों और प्रयोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति में 4 चांद लगाए हैं। साल दर साल महिलाओं ने साइंस की जादुई दुनिया में अपना लोहा दमदार तरीके से मनवाया है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय महिलाओं ने मेडिकल साइंस, वनस्पति विज्ञान से लेकर मिसाइल और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल की हैं। इसरो में चंद्रयान मिशन हो या फिर मंगलयान मिशन की सफलता, नासा से लेकर नोबेल पुरस्कार तक, भारतीय महिला वैज्ञानिकों की लगन और मेहनत आज किसी से छिपी नहीं है। आज विज्ञान की दुनिया में भारतीय महिलाओं की सफलता की कहानियां जन जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जिससे विज्ञान के माध्यम से महिलाएं देश की प्रगति में योगदान दे सकें और संकीर्ण मानसिकता वाले कुछ समाज के तबके की सोच में कुछ बदलाव जरूर आ सके। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हुए एक कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए देश भर में 11 पीठों के गठन की घोषणा की है। केंद्र सरकार की ओर से सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं उन प्रख्यात भारतीय महिला वैज्ञानिकों की जिनके नाम पर विश्वविद्यालयों में 11 पीठ बनाने जा रहे हैं। जानेंगे वैज्ञानिकों के योगदान को, साथ ही अंतरिक्ष की दुनिया में मंगल से लेकर चंद्रयान तक महिला वैज्ञानिकों के योगदान को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। केंद्र सरकार ने देश भर में महिला वैज्ञानिकों के नाम पर पीठों का गठन करने का फैसला किया है। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित महिलाओं के नाम पर 11 चेयर्स की घोषणा की है। इससे विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में युवा महिलाओं को प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण और युवा महिला अनुसंधानकर्ताओं को उचित पहचान मिल सकेगी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर 28 फरवरी को यह फैसला किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय विज्ञान जगत में महिला था। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस दिशा में अब केंद्र सरकार ने देश के मशहूर महिला वैज्ञानिकों के नाम पर देश भर के अलग अलग संस्थानों में उनके सम्मान में 11 पीठ के गठन का फैसला किया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय विकास दिवस यानी 28 फरवरी को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर लिया गया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि 11 पीठों का गठन सिर्फ महिला वैज्ञानिकों के विज्ञान के क्षेत्र में योगदान को सम्मान देने के लिए ही नहीं किया गया है, बल्कि इस फैसले से महिलाओं और युवाओं को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में बड़ी भूमिका निभाने की प्रेरणा भी मिलेगी। स्मृति ईरानी ने इस फैसले के लिए विज्ञान मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले तो ये हम सब इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और प्रेरित हैं कि भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि महिलाएं जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनके नाम पर जो 11 पीठ स्थापित की गई हैं, जिससे प्रोत्साहन मिलेगा। और ये पीठ खाली महिला जो रिसर्च में हैं साइंटिस्ट उन्हीं को दी जाएगी और उसमें एक अच्छा योगदान शोध करने के लिए भी दिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इसमें महिलाओं को बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी रखनी चाहिए और उनके शोध को अधिक बढ़ाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। जिन 11 महिला वैज्ञानिकों के नाम पर पीठों का गठन किया जाएगा उन पर एक नजर डाल लेते हैं। इनमें साइटोजेनेटिक्स अर्चना शर्मा, वनस्पति विज्ञानी जानकी अम्मल, ऑर्गेनिक केमिस्ट दर्शन रंगनाथन, रसायन विज्ञानी आशिमा चटर्जी, डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, मानव विज्ञानी इरावती कर्वे, मौसम विज्ञानी अन्नामणि, इंजीनियर राजेश्वरी चटर्जी, गणितज्ञ रमण परिमाला, भौतिकी विज्ञानी विभा चौधरी और बायोमेडिकल शोधकर्ता कमल रणदिवे शामिल हैं। इस किस्म की जो योजनाएं हैं सरकार की
उससे बहुत सारे युवा जो हमारे लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि इतनी महान वैज्ञानिक, एक तो उन महान वैज्ञानिकों के शोध के बारे में उन्हें पता चलेगा और उस शोध के बारे में पता चलने के बाद वो उसी दिशा में जाने की जो कोशिश करेंगी, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इन 11 पीठ को कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, फाइटोमेडिसिन, जैव विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, भूविज्ञान और मौसम विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, भौतिकी और मौलिक अनुसंधान समेत अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में गठित किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि भारत के शोध और विज्ञान कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 15% है, जो 30% के वैज्ञानिक औसत की तुलना में कम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थाओं में भी तस्वीर इससे अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि बेहद कम महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में एक सफल करियर बना पाती हैं। इस धारणा को बदलने की जरूरत है कि महिलाएं विज्ञान और विशेष रूप से गणित और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए कम अनुकूल हैं। Despite the presence of such highly motivated women scientists, India's R&D workforce has less than 15% women compared to the global average of 30% according to a national task force report. Numbers are no different in science and technology teaching institutions. Only a small percentage of women who study science go on to make a successful career and contribute to this field. In order to encourage women to take to higher studies in science, I have substantially enhanced the representation of women in central universities as visitors nominee. This step is taken to create a favorable environment of higher studies and employment in faculty positions for women. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर 28 फरवरी को राष्ट्रपति ने शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास संस्थाओं में लैंगिक समानता के लिए 3 नई पहल की शुरुआत भी की। उन्होंने कहा कि इस कदम से महिलाओं में उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। इनमें से विज्ञान ज्योति पहल सबसे अहम है, जिसके तहत कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अन्य 2 पहल में एक गति यानी जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है। इसके तहत जिन महत्वों में महिला वैज्ञानिकों की संख्या ज्यादा है, उन्हें बेहतर रैंकिंग प्रदान करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में लैंगिक समानता का आकलन करने के लिए एक व्यापक चार्टर और रूपरेखा विकसित की जाएगी। तीसरी पहल में महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जाएगा। इसमें महिला वैज्ञानिकों के लिए सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप और फेलोशिप के साथ साथ करियर काउंसलिंग के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित से लेकर विज्ञान के हर क्षेत्र में भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस पर पूरा देश गर्व करता है। भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने अपनी उपलब्धियों से न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षितिज को व्यापक बनाया है, बल्कि देश को गौरवान्वित भी किया है। आइए जानते हैं उन 11 महिला वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में, जिनके नाम से 10 विश्वविद्यालयों में 11 पीठ स्थापित किए जाएंगे। प्रख्यात मानव विज्ञानी डॉक्टर इरावती कर्वे का जन्म महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। डॉक्टर कर्वे एक प्रमुख नृविज्ञानी थीं। कर्वे के अध्ययन का मुख्य विषय भारत की जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, जाति की उत्पत्ति, ग्रामीण और नगरीय समुदाय का अध्ययन, नातेदारी व्यवस्था और पश्चिम भारत की प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताएं रहीं। कर्वे को महाभारत पर लिखी गई उनकी अंतिम मराठी रचना युगांतः, एक युग का अंत के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 4 नवंबर 1897 को करेल में जन्मी जानकी अम्माल वनस्पति शास्त्र की वैज्ञानिक थीं, जिन्होंने साइटोजेनिक यानी कोशिका विज्ञान और फोटोजियोग्राफी पर काफी शोध किया। उन्होंने गन्ने और बैंगन के गुणवत्ता और उत्पादन में बढ़ोतरी पर महत्वपूर्ण काम किया।
वो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक भी रहीं। वनस्पति शास्त्र में उनके योगदान को देखते हुए साल 1977 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अर्चना शर्मा एक जानी मानी कोशिका अनुवांशिक विज्ञानी यानी साइटोजेनेटिक्स थी। फूलों के पौधों पर किए गए उनके क्रोमोसोम के अध्ययन और निष्कर्षों ने क्रोमोसोम के वर्गीकरण के एक नए तकनीक को जन्म दिया। डॉक्टर अर्चना शर्मा न्यूक्लियस पत्रिका की संस्थापक संपादक थी, जो विज्ञान और उससे जुड़ी विषयों की एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है। डॉक्टर असीमा चटर्जी एक रसायन वैज्ञानिक थी, जिन्होंने कार्बनिक रसायन और फाइटोमेडिसिन के क्षेत्र में काफी अहम योगदान दिया। वो कैंसर चिकित्सा, मिर्गी और मलेरिया रोधी दवाओं के विकास के लिए जानी जाती हैं। असीमा चटर्जी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। महिलाओं ने जो इतना महत्वपूर्ण काम किया है, जैसे कुछ नाम मैं आपको लेना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर अर्चना शर्मा या डॉक्टर असीमा चैटर्जी, जानकी अमाल एंड कादम्बरी गांगुली, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज सरकार ने उनको इस माध्यम से उनको एक जानकारी दी जा रही है लोगों को उनके काम की। तो ऐसी बहुत सारी महिलाओं का योगदान है। विभा चौधरी 20वीं सदी की भारतीय महिला भौतिक विज्ञानी थी, जिन्होंने होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई से लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री PMS ब्लैकेट के साथ काम किया। वो MG के मैनन के नेतृत्व में कोलार गोल्ड फील्ड में प्रोटॉन क्षय परीक्षण में भी शामिल रहीं। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन थी। 1886 में कादम्बिनी देश की पहली महिला डॉक्टर बनी थी। यही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी कादम्बिनी गांगुली को ही प्राप्त है। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की लचर स्थिति पर भी काफी कार्य किया। डॉक्टर राजेश्वरी चटर्जी एक भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षिका थी। वो कर्नाटक से पहली महिला इंजीनियर भी रही। डॉक्टर राजेश्वरी चटर्जी ने माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और एंटीना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब कभी बीज गणित का जिक्र होता है तो डॉक्टर रमण परिमाला का नाम जरूर आता है। रमण परिमाला ने बीज गणित में बड़ा योगदान दिया है। गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें 2005 में द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कमल रणदेवे ने बायोमेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में काफी काम किया है। कमल रणदेवे ने ही सबसे पहले स्तन कैंसर और आनुवंशिकता में संबंध के बारे में बताया था। उन्होंने शुरुआती दौर में कैंसर पर कई शोध किए। उनके अभूतपूर्व काम की वजह से ही भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 1982 में पद्म भूषण से नवाजा था। डॉक्टर दर्शन रंगनाथन एक प्रसिद्ध कार्बनिक रसायनज्ञ थीं, जिन्होंने जैविक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काफी काम किया। इसमें प्रोटीन के क्षेत्र में किया गया महत्वपूर्ण काम शामिल है। इसी तरह डॉक्टर अन्ना मणि एक प्रमुख भारतीय मौसम वैज्ञानिक थी। उन्होंने भारत में मौसम से जुड़े उपकरणों के डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम का विकास किया। इन महिला वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार और खोज से न केवल देश का मान सम्मान बढ़ाया, बल्कि विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में शोध को एक नई दिशा भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के कई मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में महिला शक्ति का बड़ा योगदान रहा है। चंद्रयान हो या मंगलयान, हर मिशन को कामयाब बनाने में भारत की नारी शक्ति ने अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर पेश की है। इसरो की महिला वैज्ञानिकों के योगदान के बिना भारत की अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धियां और सफर मुमकिन नहीं हो सकता था। आइए आपको मिलवाते हैं इसरो की उन महिला वैज्ञानिकों से जिनकी बुद्धि, मेहनत और निष्ठा के बल पर भारत ने अंतरिक्ष में अपना परचम लहराया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की महिला वैज्ञानिकों ने अपने काम से न केवल अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छुआ है,
बल्कि अपनी उपलब्धियों से पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है और सफलता की एक नई इबारत लिखी है। अपने पहले प्रयास में भारत के मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन के सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर भेजकर भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने ये जता दिया कि वो किसी से कम नहीं है। इन महिला वैज्ञानिकों में नाम आता है मुथैया वनिता का, जो भारत के दूसरे चंद्रयान मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। इसरो में इस स्तर का काम करने वाली वे पहली महिला वैज्ञानिक थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी अथॉरिटी होता है। इससे पहले वो चंद्रयान 1 के अलग अलग पेलोड्स में आने वाले डेटा का विश्लेषण करती थी। बाद में उन्हें चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग से लेकर उसके कंप्लीशन तक का जिम्मा दिया गया। साइंस जर्नल नेचर ने मुथैया वनिता को 2019 के सबसे प्रॉमिसिंग साइंटिस्ट की सूची में शामिल किया है। रितु करिधल ने चंद्रयान 2 में मिशन डायरेक्टर का जिम्मा संभाला था। इससे पहले वे चंद्रयान 1 के मिशन में डेप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं। उन्हें 2007 में उन्हें इसरो का यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिल चुका है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जैसे रितु कारिदाल, तो ये सारे एम वनीथा जो थी, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। और उनके बारे में हम उनका प्रोफाइल जब पढ़ रहे थे कि कैसे एक छोटी तरीके से शुरू होकर वो इस मकाम तक पहुंच गई कि चंद्रयान 2 की उसकी लॉन्चिंग में उनका योगदान रहा, तो ये सबके लिए प्रेरणा की बात है, हम सबके लिए भी। और जो युवा हमारी इस समय जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो भी इससे बहुत प्रेरित होगी कि महिलाएं किसी भी दृष्टि से कम नहीं है और किसी भी एरिया में हम बराबर से योगदान दे सकते हैं। वरिष्ठ महिला वैज्ञानिक अनुराधा टीके ने भी मार्स मिशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिलहाल वे इसरो के सैटेलाइट सेंटर में जियोसैट प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने जीसैट 12 और जीसैट 10 की लॉन्चिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला वैज्ञानिकों में नंदिनी हरिनाथ इसरो में रॉकेट साइंटिस्ट हैं और वे इसरो के बंगलुरु स्थित सैटेलाइट सेंटर में काम करती हैं। नंदिनी हरिनाथ ने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान में डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर के रूप में काम किया था। इसरो की सिस्टम इंजीनियर मीनल संपत बिना खिड़की वाले कमरे में लगातार 2 साल तक देश की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना को पूरा करने में लगी रहीं। उन्होंने परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए एक दिन में 18 घंटे तक काम किया। मीनल संपत ने मंगल मिशन में एक सिस्टम इंजीनियर के तौर पर अपना योगदान दिया। वैज्ञानिक मौमिता दत्ता ने मंगल परियोजना में मीथेन सेंसर के लिए परियोजना के आयोजक के तौर पर काम किया। मौमिता ऑप्टिकल प्रणाली के विकास और सूचक के लक्षण वर्णन के लिए जिम्मेदार थी। वैज्ञानिक डॉक्टर सीता सोमासुंदरम ने भी मिशन मंगलयान में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर सीता और उनकी टीम को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे पेलोड में 400 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लाल ग्रह की परिक्रमा करने को सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्हें जमीन पर काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। डॉक्टर मंजू शर्मा जो पद्म भूषण हैं और उनको डीबीटी की वो सेक्रेटरी, फॉर्मर सेक्रेटरी रही हुई हैं और वो पहली महिला वैज्ञानिक थी जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, एक ऐसी एकेडमी है जो हमारे देश में सारी साइंस को रिप्रेजेंट करती है, तो एक पहली महिला वैज्ञानिक जो उसमें प्रेसिडेंट बनी, तो इनका विशेष योगदान रहा है। और ना केवल साइंस में उनका योगदान रहा है, साइंस को बढ़ावा देने में, और वो भी महिलाओं को की उस योगदान को बढ़ावा देने में उनका बहुत योगदान रहा है। केरल में जन्मी लताम्बिका AR 1988 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जुड़ी और अब इसरो में कार्यरत हैं। इस वक्त 2022 में लॉन्च होने वाले गगनयान मिशन की जिम्मेदारी लताम्बिका को सौंपी गई है। लताम्बिका की विशेषता एडवांस्ड लॉन्चर टेक्नोलॉजीज में है। इसरो में उपग्रह प्रोजेक्ट की महिला निर्देशक बनने का मौका दूसरी बार जिस महिला वैज्ञानिक को मिला वो है एन वलामर्थी। भारत के पहले स्वदेशी राडार इमेजिन उपग्रह रीसेट 1 की लॉन्चिंग का श्रेय उन्हें जाता है। इसरो के दिग्गज वैज्ञानिकों में
कीर्ति फौजदार भी शामिल हैं। कीर्ति उस टीम की सदस्य हैं जो उपग्रहों को मॉनिटर करती है। महिलाएं जब काम करती हैं तो शुरू से ये बोला जाता था कि उन पर डबल बर्डन होता है, क्योंकि उनको घर के कामों में भी अपना पूरा योगदान देना पड़ता है और जो भी कार्य करती हैं, चाहे वो साइंस का हो या कोई और कार्य हो, तो उसमें भी योगदान देना पड़ता है। तो कुछ चैलेंजेस तो आते हैं, बट जैसे जैसे समय बदल रहा है चैलेंजेस भी चेंज हो रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर महिलाएं ठान लें कि उनको कोई कार्य करना है तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिसको वो पार नहीं कर सकती। और हर तरीके का हमारा जो प्रोत्साहन है, जो मैं कह सकती हूँ गवर्नमेंट जो बहुत तरीके के प्रोत्साहन दे रही है, वो सारे उन चैलेंजेस से ऊपर चला जाता है। इसरो से लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तक भारतीय महिलाओं ने अपने हुनर का लोहा मनवाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की महिला वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर दुनिया को अचंभित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारी महिला वैज्ञानिकों ने विज्ञान के हर क्षेत्र में देश से लेकर विदेशों तक इतनी अहम उपलब्धियां हासिल की हैं कि पूरे देश को उन पर गर्व है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी भारतीय महिला वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर विज्ञान की बात करें तो भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने आजादी के पहले से लेकर आज तक विज्ञान के क्षेत्र में अपनी मेहनत और हुनर से दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने विदेश में डॉक्टर की डिग्री हासिल की। उन्होंने पेंसिल्वानिया की महिला मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई की। भारत लौटने के बाद उन्होंने मेडिकल साइंस और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने काफी बांझ महिलाओं की गोद भरने में मदद की है। साल 1986 में भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बच्चा का श्रेय उन्हें ही जाता है। उन्होंने गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी GIFT तकनीक का आविष्कार किया, जिसकी वजह से साल 1988 में भारत का पहला GIFT बच्चा दुनिया में आया। चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी शोध और काम के लिए उन्हें साल 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अदिति पंत भारत की जानी मानी समुद्र विज्ञानी हैं। वो पहली 2 भारतीय महिलाओं में से एक हैं जो देश के तीसरे अंटार्कटिका अभियान में भाग लेकर साल 1983 में अंटार्कटिका पहुंची थी। उनके मिशन ने दक्षिण गंगोत्री की स्थापना की, जो भारत का अंटार्कटिका में पहला स्टेशन है। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए डॉक्टर पंत को उनके 3 सहयोगियों के साथ अंटार्कटिका पुरस्कार दिया गया। बायोटेक्नोलॉजी में अपने योगदान के चलते किरण मौजूमदार-शॉ विज्ञान की दुनिया में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहद अहम काम करने वाली किरण मौजूमदार ने मधुमेह, कैंसर और आत्म प्रतिरोधी बीमारियों पर शोध के साथ ही एंजाइमों की निर्माण के लिए पूरी तरह से एकीकृत जैविक दवा कंपनी बनाई। 2010 में अमेरिका की महत्वपूर्ण पत्रिका टाइम ने वार्षिक रैंकिंग टाइम 100 में हमारी दुनिया की 100 प्रभावशाली लोगों में किरण को जगह दी थी। 2014 में फ्यूचर मैगजीन में किरण को एशिया पैसिफिक में सबसे प्रभावशाली महिला करार दिया गया था। भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने केवल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में ही मुकाम हासिल नहीं किया है, बल्कि गणित, अंतरिक्ष और खगोल शास्त्र में भी शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में शानदार काम करने वाली और भारत की मिसाइल महिला और अग्निपुत्री नाम से जाने जाने वाली टेसी थॉमस ने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपने शानदार काम से सबका ध्यान खींचा। भारत की लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के निर्माण के पीछे टेसी थॉमस का हाथ है। आज वो सब महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी।
1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाली कल्पना चावला को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1994 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना। कल्पना ने 376 घंटे 34 मिनट अंतरिक्ष में बिताया। उन्होंने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण प्रयोगों को अंजाम देते हुए धरती के 252 चक्कर लगाए। भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने अपने योगदान से पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पर हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।